नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे एक नए बिहार का सपना दिखाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। मंत्रिमंडल विस्तार में आलाकमान की अनुमति अभी नहीं मिली है। ये पूरे माह बिना मंत्री का मंत्रिमंडल आपको देखना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। डबल इंजन की सरकार होगी तो ये सब चीजें देखने को आपको मिलेगी। अभी तो इसकी एक अभी झांकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है। समझ गए ना? सब चलेगा। अब कांग्रेस के दौर में बिहार चला गया है। अब सब फैसला आला कमान के आदेश पर होगा। आला कमान जो कहेंगे वही बिहार में होगा। लेकिन सवाल वो नहीं है, वो तो उनका अपना मसला है। सवाल यह है कि सम्राट के सामने चुनौती क्या है। सम्राट मुख्यमंत्री के कुर्सी तक तो पहुंच गए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जिस लीडर पर आला कमान भरोसा कर सके, या फिर बीजेपी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जिस पर आला कमान ने भरोसा किया और उतरा। सम्राट खड़े उतरे, दिल जीता, पुरस्कार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। आधार क्या है? नीतीश को जितना अपमानित करना हो, नीतीश को जितना आईना दिखाना हो, ये जिम्मेवारी विजय सिन्हा को भी दी गई थी और सम्राट चौधरी को भी दी गई थी। दोनों इस रेस में लगे रहे। इस वजह से एक बार गठबंधन भी टूटा, फिर साथ आए तो सम्राट थोड़ा अपना मिजाज बदला, नीतीश के भी करीब हुए और शाह के उस मिशन की कामयाबी में भी डटे रहे। इस वजह से इनको पुरस्कार के तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। लेकिन इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती है भाजपा, संघ और उसके अनुषंगिक संगठन से जुड़े हुए लाखों लाख लोगों के बीच समन्वय बनाना। यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सम्राट पहुंच चुके हैं। लेकिन न इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को साथ लिया कभी, न संघ से नजदीकियां बढ़ाई कभी, और ना ही संघ के जो अनुषंगिक संगठन है उसको इन्होंने कभी महत्व दिया। मतलब बीजेपी में रहते हुए भी ये बीजेपी के से दूरी बनाकर रखा है। संघ के प्रचारक से मिलते हुए भी संघ से दूरी बनाकर रखा है। संघ के अनुषंगिक संगठनों से के कार्यक्रम में जरूर शामिल हुए, लेकिन उससे उन्होंने दूरी बनाकर रखी। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने है भाजपा और संघ के तमाम लाखों लाख लोगों को दिल के करीब लाना, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है। अमित शाह का भरोसा ये भले जीत लिया, लेकिन बीजेपी के विधायकों की अगर बात करें तो 5 विधायक भी ऐसे नहीं है जिनका भरोसा इन पर हो। हम दावे के साथ कर सकते हैं बिहार के जितने सांसद हैं, शायद 1-2 सांसद भरोसा करते हो तो अलग बात है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है जिसको ना तो विधायक पर पकड़ है, ना विधायक का समर्थन है, और ना ही अपने दल के पार्टी के नेताओं का समर्थन है, ना सहयोग भी है। नहीं तो बीजेपी की पहली बार बिहार में सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी, पटना के पार्टी दफ्तर में उस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन वो जोश और जुनून देखने को नहीं मिला जो मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर या राजस्थान में सरकार बनने पर या बंगाल में भी बन जाए तो जो जोश आपको सड़क पर दिखेगी वो जोश नहीं दिखा।
तो सम्राट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ये। सम्राट के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि नीतीश के साये से बाहर निकलना, तभी ये कुछ बेहतर कर सकते हैं। जो इस लाइन पे काम कर रहे हैं या जो इस बात को मजबूती से रख रहे हैं, नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बात समझिए। और परिस्थिति की वजह से लोग उनको वोट भी करते रहे। कुछ योजनाओं के सहारे उन्होंने जरूर लोगों को जोड़ा, लेकिन मास वोट जो है, बिहार का जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण, उस वजह से इनको मिलता रहा है। हाँ, महिलाओं को इन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी बनाया जो जात पात धर्म मजहब से उठकर इनके साथ खड़ा रहा, तो वो योजना है। उस योजना को समझना होगा सम्राट चौधरी को भी, पदाधिकारियों की एक पूरी टीम खड़ी करनी होगी। लेकिन नीतीश के साया से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। देखिए ना, 24 घंटे में बदल गए। कल शपथ ग्रहण के अखबार में जो विज्ञापन निकला था, उसमें मोदी और सम्राट थे। सवाल उठना शुरू हुआ, आज बदल गए। आज देख लीजिए, मोदी और नीतीश दोनों हैं, दोनों के नक्शे कदम पर बिहार को आगे ले जाएंगे। बिहार को नक्शे कदम पर ले जाने के लिए भले बिहार की जनता 200 प्लस सीट इनको दिया है, लेकिन नीतीश मॉडल से लोग थक चुके हैं। नीतीश मॉडल ने बिहार को भ्रष्टाचार के ऐसे नासूर दलदल में फंसा दिया है जो आम लोग प्रभावित हैं उससे। इसलिए इस मॉडल से सम्राट को बाहर निकलने की जरूरत है। दिखाने के लिए जो दिखाए, लेकिन उससे बाहर निकलने की जरूरत है। ये एक बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हर जनता इससे प्रभावित है बुरी तरह से। प्रखंड कार्यालय और थाने में इतनी भ्रष्टाचार है, इतनी तरीके के भ्रष्टाचार है जिसको जो आप कह नहीं सकते। सब लोग परेशान हैं। 20 वर्ष में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप धारण कर लिया। अब एगो दरोगा के यहाँ रेट होता है 50 करोड़ संपत्ति होती है, समझ जाइए। ये एक बड़ी बात है, ये एक चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती जो सम्राट के सामने है, सम्राट के सामने कोई ऐसा लीडरशिप नहीं है, मतलब ऐसे विधायक उनकी टीम में नहीं है जो परफॉर्मेंस दे सके। परफॉर्मेंस वाले विधायकों की टीम नहीं है, पहली बात। तो फिर काम कैसे होगा? अधिकारियों का एक टीम जो डिलीवर कर सके, जो चीजों को पहुंचा सके। खास करके नीतीश कुमार का जो लाभुक योजना है, या फिर नीतीश कुमार जिस तरीके से महिलाओं की योजनाओं को पहली प्राथमिकता देते रहे, इसके लिए अधिकारियों की एक पूरी टीम रही है। हालांकि गृह विभाग के जो प्रधान सचिव है, वो जीविका के दीदी का कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने संगठन को मजबूत किया, इसकी समझ उन्हें है, पकड़ भी है। इसलिए नीतीश कुमार उनको हमेशा अपने पास रखे। जिला के डीएम, हमको लगता है कि बिहार के कम जिले के वो डीएम बने हों, लेकिन जीविका के स्थापित करने में, जीविका दीदी को समृद्ध करने में बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे अधिकारियों की एक पूरी टीम खड़ी करनी होगी जो नीतीश कुमार के इस योजनाओं को उसी तरीके से लागू रखे जिस तरीके से नीतीश की पहली प्राथमिकता हुआ करती थी। करे, पैसा पहुंचा कि नहीं, बच्चों के पास पहुंचा कि नहीं, पोशाक साइकिल मिला कि नहीं, छात्रवृत्ति मिला कि नहीं, सब जीविका दीदी को फंड मिला कि नहीं, ये एक बड़ी चुनौती है। एक अधिकारियों का एक ऐसा टीम खड़ा करना होगा। दूसरी बात, ऐसे एक्सपर्ट जो अधिकारी नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के, कई बिहार के बाहर में लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, उनको बिहार लाइए। एजुकेशन के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में 2-3 ऐसे चीजें हैं जिनको अगर आप मजबूती से स्थापित कर दीजिए तो फिर जयकारा आपकी है, जो नीतीश 20 वर्षों में नहीं कर सके।
शिक्षा को खत्म कर दिए नीतीश कुमार। आपके पास पर्यटन के लिए व्यापक क्षेत्र है, लेकिन हम पर्यटन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो शिक्षा, पर्यटन और आईटी, पूरे देश और दुनिया में बिहार के लोग आईटी में परचम लहरा रहे हैं। वो आईटी कैसे बिहार में भी हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का एक हब, मान लीजिए राघवपुर दियारा हो या सोनपुर दियारा हो, इसी को आप ले लीजिए। पूरे पटना से जो है कोचिंग संस्थानों को शिफ्ट करा दीजिए, वहां बच्चे पढ़ने पढ़ाने का माहौल वहां बना लीजिए। एक एजुकेशनल समझ जाइए कि डिस्ट्रिक्ट बना दीजिए आप पूरे दियारा को, जहां सिर्फ पढ़ने पढ़ाने और उससे जुड़े हुए चीजों का काम होता रहे। जैसे कोटा बना ना, उस तरीके से बिहार में एक कोटा फैक्ट्री बनाने की जरूरत है। अरे बिहार के बच्चा न पढ़ने जाता है, यहां माहौल नहीं है, बिहार का ही टीचर भी रहता है, आप माहौल दीजिए, देखिए सारे टीचर बच्चे सब लौट के बिहार आ जाएंगे, एक बदला हुआ बिहार दिखेगा। पूरी कितना करोड़ों करोड़ रुपया बिहार के बच्चों की पढ़ाई में बाहर जाता है, वो आपके बिहार में रहेगा। तो कुछ चीजें हैं जिस पर बड़े बदलाव की सोच की जरूरत है। नीतीश मॉडल की चर्चा आप पॉलिटिक्स के लिए करिए। बिहार का जो बुनियादी बदलाव नहीं हो सका, उसकी वजह नीतीश कुमार है। वो इस चीजों को नहीं समझ पाए। उनको चंद्रबाबू नायडू जैसे वो विजनरी नहीं थे। वो महिला सशक्तिकरण, सोशल जस्टिस, अति पिछड़ा, महादलित करके वो राजनीति में बने रहे, लेकिन बिहार को वो बदल नहीं सके। इसलिए सम्राट जी, आपके पास ये मौका है युवा बिहार बनाने का, और आप बना सकते हैं। अनुभवी टीम और प्रशासनिक अधिकारियों का युवा टीम लेकर आगे बढ़िए, बिहार आपका इंतजार कर रहा है।